दोस्तों, क्या वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है? क्या न्यूज 24 के स्टार रिपोर्टर राजीव रंजन की वीडियोस के पीछे पड़ गया है चुनाव आयोग? एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जितना हो सके विसल ब्लोअर्स, पत्रकार या फिर समाज में काम करने वाले वो लोग जो एक्चुअली में सच की आवाज बनते हैं, उनकी आवाज को और प्रमुखता देनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ माहौल अलग हो गया है। हालत ये हो गई है कि सही खबरें दिखाना मीडिया ने छोड़ दिया। मीडिया वाले दिन रात सुबह शाम स्टूडियो में बैठकर देश में नफरती माहौल बनाते हैं और कुछ यूट्यूबर्स जो बिल्कुल बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ फील्ड में उतरकर क्रांति कर रहे हैं, या फिर वो न्यूज रिपोर्टर्स जो साल के 365 दिन फील्ड में रहते हैं और फील्ड का हाल बता रहे हैं, उनकी वीडियोस के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो गई है। दोस्तों, अजीत अंजुम इस वक्त बिहार में है और बिहार के जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है चुनाव आयोग का, उसको लेकर लगातार कवरेज कर रहे हैं और मानना पड़ेगा अजीत अंजुम की कवरेज शानदार है। वैसे तो ग्राउंड रिपोर्ट अजीत अंजुम की हमेशा ही शानदार रहती है, लेकिन इस बार तो उन्होंने पूरे के पूरे चुनाव आयोग की कलई खोल कर रख दी। दोस्तों, वो चुनाव आयोग जो हर दिन बकायदा सोशल मीडिया में अपनी पीठ थपथपाता था कि देखिए हमने इतने फॉर्म्स भरवा दिए, BLOs यहाँ पहुंचे हुए हैं, मुस्कुराती हुई ऐसी तस्वीरें शेयर की जाती थी कि फलाने गांव में BLO पहुंच गए। इन तस्वीरों का स्याह-सच रख दिया अजीत अंजुम ने। अजीत अंजुम अलग अलग जगह न केवल BLOs से बात करके ये बता चुके हैं कि भारी कंफ्यूजन है लोगों के बीच, बल्कि उन्होंने DM स्तर पर जाकर इस पूरे मुद्दे का फैक्ट चेक कर दिया। लेकिन अब दोस्तों, अजीत अंजुम को एक डर सता रहा है। उनके मन में एक शंका है कि कहीं उन पर FIR दर्ज ना हो जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर अजीत अंजुम ने रिपोर्टिंग में न केवल ये बताया कि ग्राउंड पर लोगों को फॉर्म्स नहीं मिले, फॉर्म्स मिले तो अधूरे मिले, 2 फॉर्म तो किसी को भी नहीं मिल रहे, बल्कि ये भी बताया कि बकायदा दफ्तरों में जाकर अजीत अंजुम ने दिखा दिया कि जो फॉर्म्स हैं उसमें मोस्टली अधूरे हैं। कई फॉर्म्स में मुसलमानों के नाम नहीं थे और जो फॉर्म सबमिट किए गए उनमें कईयों में तो नाम छोड़िए सिग्नेचर तक नहीं थे। दोस्तों, अजीत अंजुम ने जब अपने यूट्यूब चैनल में इस तरह की वीडियोस की झड़ी लगा दी, तो अब उनके शुभचिंतक उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि उन पर केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, और ये बात भी खुद उन्होंने बताई। अजीत अंजुम लिखते हैं, मुझे कुछ शुभचिंतकों ने सूचना दी है SIR पर मेरी रिपोर्टिंग के कारण मेरे खिलाफ FIR की जा सकती है। चुनाव आयोग के दावों के फैक्ट चेक से साहब लोग बौखलाए हुए हैं। मैंने उनसे कह दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं वही कर रहा हूं जो एक पत्रकार को करना चाहिए। कुछ जिलों में DM SDM में खलबली है कि मैं अपलोडिंग सेंटर पर ना पहुंच जाऊं। अगर सब नियम के मुताबिक ही चल रहा है तो इतनी पाबंदी किस बात की? अब BLO को मुंह बंद करने को भी कहा जा रहा है, जबकि मैं मानता हूं कि BLO पर लगातार बहुत प्रेशर है और वो अपना टारगेट जल्दी पूरा करे। ताजा वीडियो किशनगंज का है, इसमें मैंने क्या गलत कहा कोई बता दे, लिंक कमेंट बॉक्स में है। अजीत अंजुम का ये डर सही साबित हुआ। उनके हिसाब से बिहार के बेगूसराय में मेरे खिलाफ FIR किए जाने की जानकारी आ रही है। FIR की कॉपी मुझे नहीं मिली है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मैंने बलिया प्रखंड में SIR के लिए भरे गए फॉर्म में अनियमितता की रिपोर्टिंग की थी। मुझे स्थानीय BDO और SDO की तरफ से कॉल करके वीडियो डिलीट करने को कहा गया था। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, नतीजा सामने है। बिहार में चुनाव आयोग के तौर तरीकों पर 100 सवाल है। उन सवालों का जवाब देने की बजाय अब पत्रकारों को डराने की कवायद शुरू हुई है। इस वीडियो में मैंने अपना पक्ष रख दिया है। डरूंगा नहीं, जो सच है वही दिखाऊंगा, जो खामियां उन पर रिपोर्ट करूंगा। FIR की अधिकृत सूचना का इंतजार कर रहा हूं। मैं कल रात किशनगंज से बेगूसराय आ गया हूं ताकि मेरी तलाश में प्रशासन को ज्यादा परेशानी ना हो। अजीत अंजुम लगातार अपने लिंक्स शेयर कर रहे हैं और दोस्तों, अब सोशल मीडिया में अजीत अंजुम की ये वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। जगह जगह अपलोडिंग सेंटर्स में अजीत अंजुम जा रहे हैं, वहां भारी अनियमितताएं हैं, फॉर्म्स में भारी अनियमितताएं हैं, लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन अजीत अंजुम ने अपने सीमित संसाधनों के जरिए बताया। यूट्यूबर के पास बहुत संसाधन नहीं होते। दोस्तों, हम न्यूज चैनल की कितनी भी आलोचना कर लें, हम न्यूज चैनल्स के संसाधनों को बीट ही नहीं कर सकते। उनके पास तो अनाप शनाप पैसा है, हमारा पैसा बहुत लिमिटेड होता है, ऑन रिकॉर्ड होता है, सब कुछ वाइट में होता है। यूट्यूब हमको महीने के एंड में पेमेंट भेजता है, उसी के हिसाब से हमको अपने खर्चे चलाने पड़ते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, कई महीने ऐसा होता है कि जो रेवेन्यू होता है वो बहुत कम होता है। मतलब यूट्यूबर की जो आमदनी है, कुछ पता नहीं किस महीने कितनी हो जाए, किस महीने कितनी हो जाए, सब व्यूअरशिप पे डिपेंड करता है। फिर भी एक यूट्यूबर फील्ड पे उतरकर फैक्ट चेक कर रहा है, चुनाव आयोग को लगातार चैलेंज दे रहा है। लेकिन अब उस यूट्यूबर को इस बात का डर सता रहा है कि उसके खिलाफ केस हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर दोस्तों, रवीश कुमार ने भी अजीत अंजुम को सपोर्ट देते हुए कहा, एक आपकी रिपोर्टिंग से इतनी बेचैनी है,
इसका मतलब कि जितना समझा जा रहा है उससे ज्यादा गंभीर मामला है। सवाल है कि आपके और 2 लोगों के अलावा अगर इसकी रिपोर्टिंग गोदी चैनल भी करने लग जाएं, तब क्या एक दावा भी टिक पाता? सुप्रीम कोर्ट के सामने एक झूठ का पर्दा लगाया जा रहा है। अगर हर तरफ से रिपोर्टिंग हो रही होती तो कोर्ट तक ये सच्चाई जरूर पहुंचती। जिला अधिकारी भी इस दिन के लिए तो इतनी हाड़ तोड़ पढ़ाई कर आईएएस नहीं बन रहे होंगे। उनकी अंतरात्मा क्या कहती होगी, बस यही बता दें, भले काम में बता दें, उसी से संतोष हो जाएगा। दोस्तों ये तो बात हो गई अजीत अंजुम की। दोस्तों अब बात करते हैं राजीव रंजन। राजीव रंजन साल के 365 दिन फील्ड में रहते हैं। दोस्तों माहौल क्या है, न केवल न्यूज 24 बल्कि देश भर के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनमें मुझे लगता है सबसे शानदार शो है ये एक्चुअली में शो है जो रात को प्राइम टाइम का शो डिजर्व करता है। किसी भी सो कॉल्ड स्टूडियो में हाथ वाथ हिला विला के और स्टाइल मार के एक्टिंग उक्टिंग करके टीपी पढ़ने वाले एंकर से फार बेटर शो करते हैं राजीव रंजन। साल के 365 दिन फील्ड में उतरे हैं। बिहार में ये भी उतरे हैं, लेकिन बिहार में राजीव रंजन की वीडियोस से दोस्तों चुनाव आयोग ऐसे खौफजदा है कि देखिए ये जो बीएलओ हैं इनका नाम है सूरज कुमार। न्यूज 24 से बीएलओ ने बात कर ली, राजीव रंजन से बात कर ली और बीएलओ ने बताया कि एक्चुअली बीएलओस को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि अब आपको आधार और उसके बिना भी फॉर्म्स लेने हैं। दोनों बीएलओस के बीच में फोन पर जो बातचीत होती है और वो बातचीत बहुत ही फनी भी होती है, जिसमें किसी भी बीएलओ को कुछ नहीं पता, एक बीएलओ दूसरे से बोल रहा है जो मना है करो, तो वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कैद हो गया। राजीव रंजन ने अपने शो में दिखा दिया। दोस्तों इस वीडियो का जानते हैं फैक्ट चेक कर दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये जो वीडियो है ये बाकायदा भ्रामक है। ये देखिए बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से कहा गया, इस खबर का फैक्ट चेक यहाँ पर है, कृपया लिंक देखा जाए। अफवाह, अधूरी एवं भ्रामक सूचनाएं विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में आम मतदाताओं की भागीदारी को बाधित कर रही है। और उसके बाद देखिए जब मैंने इस पे क्लिक किया दोस्तों तो इसमें एक आम जानकारी बताई गई है डीएम पटना द्वारा। दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये जो मतदान केंद्र है ये 339 है। इसमें जो पीएलओ अधिकारी हैं सूरज कुमार हैं, इन्होंने न्यूज 24 से बात की। यहाँ पर कुल संख्या 700 है मतदान केंद्र में निर्वाचकों की और 518 का सत्यापन हो चुका है, अपलोडिंग भी हो चुकी है और 74% मतलब अपलोडिंग हो चुकी है। ये जानकारी यहाँ पर फैक्ट चेक के माध्यम से बताई गई। तो इसमें फैक्ट चेक क्या था, मतलब इसमें फैक्ट चेक का पॉइंट क्या है दोस्तों, इसी को लेकर राजीव रंजन लिखते हैं, वीडियो 6 जुलाई, सफाई 13 जुलाई। दुनिया का कोई आदमी बता दे कि इस वीडियो में अफवाह, अधूरी और भ्रामक जानकारी क्या है। बात इतनी सी है कि चुनाव आयोग के बदले निर्देश की जानकारी उसे नहीं थी कि बिना 11 दस्तावेजों में से किसी एक को भी बगैर भी फॉर्म लेना है। बस भाई उस बीएलओ अधिकारी ने वीडियो में यही बताया कि हमें नहीं पता है। दूसरे बीएलओ अधिकारी से फोन करके बात करते हैं, वो भी कहता है जो मना है करें, वही उस वीडियो में दिखा दिया गया। तो अब इसका फैक्ट चेक कर रहा है चुनाव आयोग, जबकि करना ये चाहिए कि अपने बीएलओस को बताइए, कम से कम बताएं कि आप बात बात पर जो ये एसआईआर के नियम बदल रहे हैं, कम से कम अपने बीएलओस को तो बताइए। और दोस्तों ये तो हद ही हो गई। एक और वीडियो राजीव रंजन का था जिसमें जो बीएलओ अधिकारी थी उन पर बेहद मतलब एक तरह से उनका नाम लेकर बकायदा जो मतदाता थे वो बता रहे थे कि वो आई, उन्होंने फॉर्म सबमिट किया। दोस्तों अब इस पूरे मामले में बकायदा देखिए ये बेगूसराय जिला प्रशासन द्वारा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रेस विज्ञप्ति शेयर कर दी जिसमें बीएलओ पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। बताइए एक गरीब बीएलओ जिसकी हार्डली सैलरी 6-7 हजार है, वो बेचारे इतने काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक्चुअली में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है ये लोग हैं और उनको लेकर वो थी भी नहीं इस वीडियो में, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन देखिए उन पर यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बीएलओ द्वारा निर्वाचन संबंधी गलत एवं भ्रामक जानकारी मीडिया चैनल में साझा करने, बीएलओ कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जा गई है। शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा नए बीएलओ की नियुक्ति कर दी गई है। अब आप ये बताइए ये कितना बड़ा अन्याय है। भाई बीएलओ ऑन रिकॉर्ड यही तो बता रहे हैं जो उनके साथ हो रहा है। अब अजीब स्थिति ये है कि सच दिखाने वालों का या तो फैक्ट चेक कर दिया जा रहा है या फिर जो अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं उनकी नौकरी ले ली जा रही है, उन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। कोई तुक है इस बात का। ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? बहुत सिंपल मामला है। ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि जो फील्ड में उतरकर इस तरह की रिपोर्टिंग करने की हिम्मत कर रहे हैं, सच दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं, वो बाज आ जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो जाएंगी। अभी तो बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसीलिए यूट्यूबर्स को डर है कि कल को उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए।
ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए थे कि जब वो मीटिंग करने गए चुनाव आयोग के लोगों से, तो मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कहा गया कि दिस इज न्यू नॉर्मल, ये नया चुनाव आयोग है। तो हो सकता है कि ये नियम भी नए चुनाव आयोग के हिसाब से तय किए गए हों। आपको क्या लगता है दोस्तों? राजीव रंजन और अजीत अंजुम जैसे कुछ रिपोर्टर्स जो दिल्ली से निकलकर बिहार में फील्ड रिपोर्टिंग इतनी शानदार तरीके से कर रहे हैं और सोशल मीडिया में चुनाव आयोग के दावों की हर दिन धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या इसको लेकर इतना डर बैठ गया है स्थानीय प्रशासन के अंदर कि या तो बीएलओस पर कार्रवाइयां हो रही हैं या फिर उनके रिपोर्टर्स की वीडियोस का फैक्ट चेक किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है। प्लीज इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत करें।